नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो को स्किप मत करना क्योंकि इस वीडियो में मैंने आपकी और हमारी बारे में ही बात करी है। कभी कभी हम अपने ज़िंदगी में जो देखते हैं, जो हमें लगता है कि हाँ ये है, मतलब कहने का यही मतलब है कि जो सामने में हमें दिखते हैं हमें लगता है कि यही सच है, लेकिन इसके पीछे की कहानी कुछ अलग ही होती है। आपको इसको अंदर से समझना पड़ेगा। अब हम कहते हैं कि इंसान बदल रहा है, इंसान अपनी चीज़ों को लेकर के बदल रहा है, इंसान हर उस दुविधाजनक काम को सुविधाजनक बना रहा है, वो हम सभी लोग देखते हैं। लेकिन इसके पीछे का जो रूप है, जो परिणाम आती है, वो कभी कभार हम नहीं देख पाते हैं। मैं आपको थोड़ा सा बता देना चाहता हूँ। मैं किसी को वो नहीं बोलूँगा, ख़राब बोलूँगा, क्योंकि हमारी गलती है, क्योंकि हम उसको समझ नहीं पाते। समझ इसलिए नहीं पाते। अब सपोज़ मैं एक उदाहरण के थ्रू मैं आपको समझाना चाहता हूँ। मान लीजिए कोई बहुत ही नशाबाजी या फिर नशाबाजी करने वाला, जंगल को ख़त्म करने वाला कोई ऐसी वीडियो किसी ने बना दी, कोई ऐसी फिल्म बना दी, कोई जो भी बना दी। आप उसको देखने के बाद वहाँ पर ऐसे ऐसी टाइटल्स होंगे, ऐसे ऐसे होंगे जो आदमी को ईगो के अंदर में लेके आएगा। ठीक है ना। मैं अंदर में जाकर के बोलना नहीं चाहता, लेकिन इसके पीछे का कहानी मैं आपको बताना चाहता हूँ। वो जितने भी सारे कर रहे हैं वो अपना काम करते हैं, उनको मतलब नहीं है क्या होगा इससे, मेरा परिणाम क्या निकलने वाला है इस चीज़ को दिखाने के बाद। ये उसको कोई मतलब नहीं है। वो इतना ही जानता है कि मैंने इतना एक नाच दिखाया, मैंने इतना ऐसे ऐसे एक्टिविटीज़ कर दी, मुझे इतना लाख करोड़ रुपये मिल गए, बस मैं हो गया, मैं माला माल हो गया। माला माल तो हो गया, कागज़ों के नोटों से माला माल होते हो तुम, दिमागी तौर से थोड़ी माला माल होते हो तुम। इस चीज़ को ज़्यादातर इसी का फ़ायदा उठाते हैं जो समझदार होते हैं। समझदार मतलब क्या, जो लीचड़ होते हैं, जो चरित्र से जो लीचड़ होता है, वो उन बुज़ुर्ग लोगों का, ठीक है ना, जो बुज़ुर्ग है, जो गांव समाज है, जहाँ पर सीधा है, जहाँ भोलेपन का वो रहता है, उन लोगों को जाकर के ये सब चीज़ें असर करती है ज़्यादातर। लेकिन इस चीज़ को आपको बच के रहना है। हर कोई कुछ भी दिखा रहा है, उसको देखने के बाद आप ये मत समझना कि हाँ ये बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही अच्छा है क्योंकि इन्होंने कहा है। अरे उनकी ज़ुबान की कोई कीमत नहीं है, औकात नहीं है। वो ये नहीं जानते कि मैं खुद ही अपने घर को ऐसे बम फिट कर रहा हूँ, एक दिन ऐसे बम फूटेगा और मेरे घर भी उड़ जाएंगे, ये उसको पता नहीं है। समझ रहे हो, वो अलग ही दुनिया में चल रहे हैं, उनको अलग ही समझना है। लेकिन मैं बहुत ऊपर तक सोचता हूँ, मैं बहुत ऊपर तक सोच रहा हूँ। वो जितने भी है वो सब कुछ बात करने के बाद ही मेरी ऊँचा जो सोच है उससे बहुत ही आगे है। तो मैं आप सभी से यही निवेदन करना चाहता हूँ, जो सामने दिखाई देते हैं वो यकीन मत करना। समझ रहे हो, जो दिखाते हैं ज़्यादातर हम टीवीज़ बहुत ज़्यादा देखने लगते हैं, मोबाइल ज़्यादा देखने लगते हैं, हमें लगता है कि ये चीज़ असली होगी, ये चीज़ सही में होगी। बहुत सारे ऐसे लोग करते, तो इनसे बच के रहना, नहीं तो आप अपने ही पैर में खुद ही कुल्हाड़ी मारने वाले हो। मैं इसीलिए बता रहा हूँ। एक छोटी सी कहावत मैं बताऊँगा आपको जाते जाते। एक गांव में कुछ इंसान आया, उसके हाथ में लकड़ी थी। वो अब लकड़ी थी, आप तो समझ जाना कि वो क्या करने आए थे। वो सारे जंगल को साफ़ करने के लिए आए थे। तो बहुत ज़्यादा धूप थी, धूप होने के कारण उस आदमी लोगों ने सोचा थोड़ा देर आराम कर लेते, फिर जाके उसी पेड़, जिस पेड़ को ख़त्म करना चाहते, उसी पेड़ के नीचे आकर के बैठ जाता है, उसी की छाँव में। अब इसको क्या कहते हैं, हमने तो ये सब डायलॉग सुनी है कि जिस थाल में खाओ उस थाल में थूकना नहीं है, उस थाली में छेद नहीं करना है। ये तो उससे भी बहुत ही 100 गुना ज़्यादा गिर चुका है, जो ये करने के लिए आए थे और उसी में छाँव में बैठा हुआ था। मतलब उसकी सोच अब वो नहीं रही। आदमी यहाँ तक चला गया कि जिस थाली में खाया उस थाल में छेद किया। यहाँ तक तो ठीक था। अब ये तुम देखो ना, अब उस काटने के लिए आया था, बहुत धूप थी बोल के उसी की छाँव में बैठ गया वो। अब इसकी सोच को हम क्या बोलेंगे। तो इसलिए जो चीज़ें लाइफ में आप देखते हो, चीज़ें समझते हो, वीडियो में हो चाहे टीवी में, जो भी हो, जो सब कुछ सही होगा ये कभी नहीं होगा। समझ रहे हो, ये आप लोगों की फ़ायदा उठाने वाला है। इन लोगों ने बस और कुछ नहीं करना है। इनको लगता है कि बेवकूफ़ जितने बेवकूफ़ नहीं, जो सीधा साधा है, जो भोलापन है, उसको ठग लिया तो अपने आप को होशियार मानता है आजकल। लेकिन मैं उन सारे लोगों की मैं सब जानता हूँ, क्योंकि मैं समझ रहे हो हर एक इंसान से वाकिफ़ हो चुका हूँ। जिन इंसान से भी मिलता हूँ उस इंसान के लिए मैं जितना भी सोचता हूँ वो सही साबित हो जाता है कुछ दिनों के बाद में। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ आप लोगों से, आप लोग इस तरीके की चीज़ों में मत भटकना। अब जितने भी सारे लोग मेरी वीडियो देखता है, वो सारे लोग अगर मेरी वीडियो को अच्छे से सुन लेगा, अच्छे से समझ लेगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, वो सच में मुझे फॉलो करेगा और कमेंट ज़रूर करेगा कि मैं जो बोल रहा हूँ उसको समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है। हर चीज़ दिखाने वाला सही नहीं होता, क्योंकि
दिखाने वाला जो होता है उसका दिमाग छोड़ो भ्रष्ट हो चुका है, और जो लोग उसे देख रहे हैं उस हमें सतर्क रहना पड़ेगा। दिखाने वाले कुछ भी दिखा देते हैं। अब तो मैं क्या बताऊं, लोग शरीर दिखाकर भी फैशन मानने लगते हैं। पता नहीं किस चीज़ का फैशन है। अब ये ज़माना ही उल्टा चला गया। पहले जब जंगल में हम लोग जब उत्पन्न हुए थे, मतलब हम लोग का जो सृष्टि हुआ था, वो कहते हैं आदि मानव तक हमने पढ़ी है। आदि मानव से इधर पढ़ी किताबों में, इतिहास किताबों में है आदि मानव, जहाँ पर नंगा आदमी था, नंगा है, ठीक है, नंगा जा रहा है, बोल नहीं सकता, कोई इशारों से अपने आप से बात करता है अपने लोगों से। नंगे आए थे वहाँ पर, तो जब चेंज होते गई तो हम लोगों ने फिर क्या किया, वो पत्ते को तोड़ करके अपना जो इतना इंतज़ाम किया, वहाँ तक जाने के बाद अभी उल्टा चला गया। अभी हम ढकने के उसमें थे, अभी उतारने के उसको हम फैशन कहते हैं। हर देश का अपना अपना फैशन होता है, ये तुम लोग को समझ में क्यों नहीं आता? हर देश का फैशन होता है, वो कल्चर ही है। वो कल्चर को बदल के तुम अपने आप को फैशन कहते हो, ये सबसे बड़ा पागलपन है, वो बेवकूफ़ी और कुछ नहीं है। समझ रहे हो? हर देश का अपना अपना रिवाज होता है, हर देश का अपना अपना रीति होता है, नीति होता है, वो अलग होता है। तुम ऐसे शरीर दिखाने के बाद तुम बड़े टैलेंटेड हो गए या फिर बहुत ही महान हो गए तुम, ऐसा नहीं होता है। हम कपड़े पहनाने के चक्कर में हैं और तुम कपड़े उतारने के चक्कर में हो। तो इस वीडियो को तुम अच्छे से देखो, और भी तुम्हारी क्या औकात है, यहाँ तक मैं गिराने वाला हूँ। मैं आज ज़्यादा बात नहीं करूँगा, अभी थोड़ा सा काम है मेरा, तो इसलिए मैं यहीं तक आज रहना चाहता हूँ। इस चीज़ को आप समझना है, अपनी देश से, अपना जो भी है, अपना घर का रीति रिवाज अपने घर के अंदर में, सभी लोगों के घर के अंदर में, कोई 8 बजे चाय पीता है तो कोई 6 बजे चाय पीता है। अब चाय तो पीता ही है, दोनों में कोई फ़र्क है नहीं है। तो यही चीज़ है, समझो बात को, समझो। तुम पीछे आगे नहीं जा रहे, तुम पीछे वापस आ रहे हो। समझ रहे हो मेरी बात को? तो इसलिए जो चीज़ें दिखाई जाती है, और हाँ, वो जो दिखा के, जो सारी चीज़ें जो दिखा के वो जितने भी लोग बटोरते हैं, और वो जो लोग जाके बटोर वहाँ पर इकट्ठा हो जाते हैं, तो मैं उन लोगों से बताना चाहता हूँ कि वो तुम्हारे महान होने पर वो तुम्हारे पास में नहीं आए हैं। समझ रहे हो? वो दिखाने के बाद में सस्ते फॉलोवर बढ़ते हैं, इज्जत नहीं बढ़ते। ये चीज़ें आपको समझनी चाहिए। यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, ताकि हर एक इस वीडियो को देख सके और थोड़ी बहुत भी अपने माइंड को लगा सके और विचार को बदल सके। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।